नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव आपका हमरा उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस बार हमारा वीडियो एक ऐसे वृक्ष के ऊपर होने वाला है जिसका उल्लेख हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलता है और इस कोरोना महामारी में यह वृक्ष जीवन रक्षक साबित हो रहा है और इस वृक्ष का नाम है पीपल। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में पीपल के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रता शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। जिस प्रकार से नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, उसी तरह से पीपल वृक्ष को मानव जीवन के लिए परम उपयोगी बताया गया। पीपल जिस किसी पदार्थ को या किसी गैस को या किसी जीवनदायी गैस को हम प्रतिपल हर पल ग्रहण करते हो, पीते हो, उस वृक्ष का नाम है पीपल। तो सुना आपने, ये तो थी श्रीमद् भगवद गीता में पीपल के बारे में लिखी गई बात। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का कितना महत्व है वो बात तो किसी से छुपी नहीं है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। माना जाता है कि सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। I learned this name, Peepal Tree, when I came to Rishikesh. All of my life before, I had in the States been hearing the name Banyan Tree, which is the tree that Siddhartha Buddha sat under and attained enlightenment. तो दर्शकों, ये था पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व। अब इस कोरोना महामारी में यह पेड़ किस प्रकार जीवन रक्षक साबित हो रहा है, आइए जानते हैं हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज हमरा उत्तराखंड को भी फॉलो कर सकते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कोरोना वायरस के कहर के बीच इन दिनों अस्पतालों में हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं हो पा रही है। कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुदरत नाराज हो जाए तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अभी भी वक्त है, हमें कुदरत के इस कहर से भविष्य के लिए सीख लेनी चाहिए। विश्व के तमाम देशों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए परमाणु हथियारों के कारखानों के बजाय अपने स्वार्थों के लिए नग्न कर चुके इस धरती माँ के शरीर को वापस से पेड़ लगाकर ढकने का प्रयास करना चाहिए। अपने स्वाद के लिए मासूम जीवों का मांस नोचने वाले स्वार्थी मनुष्यों को अपने सनातन धर्म की ओर लौटकर उसका पालन करना चाहिए। न जाने हम लातों के भूतों को ये सारी बातें समझाने के लिए प्रकृति को और न जाने कितने लात घूंसे मारने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोगों के पास सिवाय कोरोना वायरस से बचने के कोई चारा नहीं है और हमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या हमें ऑक्सीजन के लिए केवल ऑक्सीजन सिलेंडरों के भरोसे ही बैठना चाहिए? इसका जवाब आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से रोज होती मौतों से मिल जाएगा। ऐसे में हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के कुछ घरेलू उपायों को तलाशना होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ रोज पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाली खबर आई। यहाँ एक बुजुर्ग का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया। हालत गंभीर देखते हुए परिजनों ने अस्पतालों में फ़ोन किया, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने बुजुर्ग को पीपल के पेड़ के नीचे सुला दिया। परिजनों का दावा है कि 2 घंटे के भीतर बुजुर्ग के हालात में सुधार हो गया। वहीं दूसरी खबर यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर इलाके से आई है। यहाँ भी कुछ लोगों को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए और कुछ ही समय बाद उनकी हालत में सुधार हो गया।
पीपल के पेड़ को आयुर्वेद में पवित्र और जीवन रक्षक बताया गया है। इससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। माना जाता है कि पीपल एकमात्र वह पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यही वजह है कि इन दिनों कुछ लोगों ने पीपल के पत्तों का सेवन करना शुरू कर दिया है। आयुर्वेद में पीपल के पत्तों को भी नीम की तरह औषधीय माना गया है। अगर आपको सांस संबंधी किसी भी तरह की समस्या है तो पीपल का पेड़ बहुत फायदेमंद हो सकता है। बताया जाता है कि प्रतिदिन 2 पीपल के पत्तों का सेवन करने से ऑक्सीजन के लेवल को ठीक किया जा सकता है। पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है। पीपल का पत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सभी लोग अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन पीपल के पत्तों के सेवन का नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला है। सनातन धर्म के सिद्धांतों में भी पीपल वृक्ष को सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का कितना महत्व है ये किसी से छुपा नहीं है, फिर चाहे वो पूजा हो, कोई खास व्रत हो या फिर साधुओं की तपस्या। अतः हमरो उत्तराखंड के दर्शकों से हमारी एक सलाह है कि अपने आसपास मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 1 घंटा बैठें। पीपल के 2 पत्तों का नियमित रूप से सेवन करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ हमारी हाथ जोड़कर आपसे एक विनती भी है, कम से कम पीपल के वृक्ष को अपने स्वार्थ से दूर रखें, क्योंकि मानव के पापी स्वभाव से हम लगातार परिचित हो ही रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पापी ऑक्सीजन के सिलेंडरों की तरह पीपल को अपने घरों में स्टोर न कर ले। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जगाने का था। इस वीडियो से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। दर्शकों, उम्मीद है आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हमरो उत्तराखंड को। और हाँ, जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाना ना भूलें।